कैसे बनाया जाए। आज हम बताएंगे आप अपना एक अच्छा नोट्स एक स्मार्ट तरीके से नोट्स कैसे बना सकते हैं। आप ऐसा नोट्स बनाएं ताकि आप एक बार देखें तो याद हो जाए तुरंत। ऐसा नहीं कि आपको लेंदी लगे, बोरिंग लगे नोट्स देखने में या पढ़ने में। बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर बोरिंग लगेगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगा। ऐसा नोट्स बनाने का तरीका बताएंगे। नोट्स बनाने का एक अच्छा तरीका, एक स्मार्ट तरीका। आजकल स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अगर हार्ड वर्क करेंगे तो हार्ड वर्क करते रह जाएंगे, पसीना निकलता रहेगा लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि आजकल स्मार्ट तरीके का ज़माना है। ठीक, तो हम बताएंगे आज कैसे नोट्स बनाएंगे स्मार्ट तरीके से, और एक अच्छा नोट्स कैसे बनाया जाए ताकि हमें आसानी से याद हो जाए। नोट्स बनाने का ये मतलब नहीं है कि नोट्स हम बना लिए अलमारी में रख दिए। तो नोट्स ऐसे नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं होता, और ऐसा नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं होता जो हम लिखें और खुद ही ना पढ़ सके क्या लिखे हैं। और हम नोट्स बनाएं, ऐसे बनाएं कि हम खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, या हमें लेंदी लग रहा है, बोरिंग लग रहा है। और ज़्यादा मोटा ना बनाइए, पतला ही बनाइए। ठीक, तो हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे ये मेरा नोट्स है, ये सब मेरा नोट्स है। हम कैसे नोट्स बनाएं अपना स्मार्ट तरीके से, एक अच्छा तरीके से। जैसे तो हम तो देखिए ये सब मेरा नोट्स है, लगभग ग्रामर का है। ये ग्रामर का है, पूरा ग्रामर कंप्लीट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे ग्रामर, ट्रांसलेशन, हर चीज़ कंप्लीट है। नरेशन, एक्टिव पैसिव, ये सब कंप्लीट है। कितना 300-400 पेज का है। और हमने इसे सब पूरे ग्रामर को पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। कैसे डिवाइड किया? जैसे हमारा बेसिक ग्रामर हो गया, सेंटेंस हो गया, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये सब हर चीज़ का पार्ट वाइज अलग अलग डिवाइड किए हैं। जैसे देखो हमारा ग्रामर का है, तो हमने ग्रामर का बेसिक ग्रामर का बनाया, बेसिक है। फिर बेसिक पढ़े। ये बेसिक हमारा 1 से शुरू है, लगभग 23 पेज का। 23 पेज मतलब इधर उधर दोनों तरफ का नहीं, एक तरफ का लेंगे। अगर हमारा 23 है मतलब 23 सीट है। ठीक, 23 सेट में हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया। हमें इसे पढ़े, रख दिए, हमारा कंप्लीट हो गया। और देखो इस तरीके से बनाए जो हम आसानी से पढ़ सके, आसानी से याद हो सके। ग्रामर लिया, हमारा ग्रामर है। ग्रामर को आसानी से हमने देखिए कैसे बनाए हम नोट्स, आसानी से याद हो सकता है। नोट ज़्यादा गोज गाज के नहीं लिखना है, इतना वो नहीं बनाना है, इतना पास नहीं लिखना है, ना तो ज़्यादा दूर लिखना है, ना तो ज़्यादा पास की उसी में एकदम गोज गाज कर लिख दे, जलेबी की तरह बना दे। ऐसा नहीं करना है, मिठाई की तरह बनाना है। ठीक, ताकि मिठाई की तरह आसानी से दिखता रहे। जलेबी की तरह बना देंगे तो याद करने में परेशानी होगी। तो देख सकते हैं आप मेरा नोट्स कैसे हैं। ये सब मेरा नोट्स हैं, आप आसानी से ऐसे याद कर सकते हैं, दिख रहा होगा ये सब। फिर उसके बाद हमारा ये ग्रामर हो गया, ग्रामर रखिए। सेंटेंस आया, सेंटेंस में लगभग 3-4 पेज हैं। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ, फिर इसे रख दिए पढ़कर। जो हमें पढ़ना होगा हम उसका सेट निकालेंगे, आसानी से पढ़कर रख देंगे। जैसे हमें नाउन याद करना है तो हम क्या करेंगे, नाउन का सेट निकालेंगे। लगभग ये भी 28-30 पेज का है नाउन। ठीक, नाउन ये तो हमारा हाई लेवल का है। अगर आप 10th 12 में होंगे तो और कम में आ जाएगा, ये हमारा हाई लेवल का है। ठीक, तब इतना 28-30 में आया है, 28-30 पेज में, नहीं तो आपका और कम में भी आ जाएगा। तो हमने नाउन पढ़ा, नाउन पढ़कर रख दिया। आसानी से जो हमें पढ़ना रहेगा उसे उठाएंगे, पढ़ लेंगे, रख देंगे। तो हमारा नोट्स एक में नहीं होना चाहिए। अगर एक में बना देंगे, अगर नोट्स आप ऐसे बनाएंगे तो आप देखने में भी लेंदी लगेगा, कहेंगे इतना मोटा कौन पढ़ेगा इतना मोटा, और लेंदी बनाए रहेंगे, इस तरीके से बनाए रहेंगे, पढ़ने का मन भी नहीं लगेगा, बोरिंग लगेगा। तो ऐसा नोट्स ना बनाओ कि बोरिंग लगे। अगर जो चीज़ आपको बोरिंग लगेगी उसमें आप कामयाब नहीं हो सकते। तो इसीलिए आप किसी भी चीज़ को बोरिंग ना बनाओ, इंटरेस्टिंग बनाओ। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा वही काम कर सकते हैं। जिसमें इंटरेस्ट नहीं होगा आप उसमें लेजीनेस दिखाएंगे, मतलब वो काम करने में अच्छा नहीं लगेगा आपको बिल्कुल भी। जैसे हमारा नोट्स है, ये भी हमारा नोट्स है। तो आप अगर इस तरीके से नोट्स बनाएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, लेंदी लगेगा। जैसे अगर इसमें बनाएंगे आप तो इसमें भी बना सकते हैं, लेकिन आप जैसे एक चैप्टर कंप्लीट किए, या एक चैप्टर कंप्लीट किए, उसके बाद 2-3 पेज छोड़ दे दिए, ताकि आप जब लेसन 1 पढ़िए तो आसानी से पढ़कर आसानी से कंप्लीट कर लीजिए। फिर दूसरा लेसन पढ़िए, 2-3 पेज छोड़कर लिखेंगे तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड रहेगा। या तो आप मेरे तरह इसके जैसा बना सकते हैं, जैसे मैंने इसे पार्ट वाइज डिवाइड किया है, तो इसके जैसा भी बना सकते हैं पार्ट वाइज डिवाइड करके। तो ये मेरा अलग सा नोट्स है, इसमें भी बना सकते हैं आप, या तो सीट लेकर। ये A4 का है, ये A4 वाला पेज है जिसमें जीरोक्स होता है। आप अगर पूरा लेंगे तो सस्ता मिलेगा, लगभग 250 का मिल जाएगा। 250 का
400 500 पेज मिलेगा 250 का। अगर वैसे लेंगे तो 2 रुपये का एक देते हैं। तो आप पूरा सेट ले लीजिए, फिर ऐसे पंच मार्कर या फेविकोल से किसी से चिपका लीजिएगा। तो ऐसे पार्ट वाइज डिवाइड करके बनाएंगे तो आसानी से याद कर सकते हैं, याद करने में भी आपको आसानी होगी। तो ये रहा हमारा स्मार्ट नोट्स। ठीक, ऐसे आप एक अच्छा नोट्स बना सकते हैं। जैसे हमें ट्रांसफार्मेशन पढ़ना है तो हमने ट्रांसफार्मेशन का उठाया, पहले कंप्लीट किया, रख दिया, तो हमें आसानी से याद हो गया, बोरिंग भी नहीं हुआ। अगर हम इसे उठाएंगे तो वैसे देखने में भी लेंदी लग रहा है तो बोरिंग लगेगा, हम पढ़ेंगे नहीं, तब मन नहीं कहेगा कौन इतना मोटा पढ़े, कौन पढ़ेगा इतना मोटा, ये लेंदी वैसे ही लग रहा है। तो इससे अच्छा ये नोट्स है। ठीक, ये नोट्स है। जैसे हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, वर्ब, कंजक्शन, सिंथेसिस, ये सब जैसे पढ़ना है, हमने पार्ट वाइज सबको डिवाइड कर दिया है। जो पार्ट पढ़ना रहेगा हम आसानी से उसी का सीट लेंगे, आसानी से पढ़कर रख देंगे, तो हमें जल्दी याद भी हो जाएगा। तो आप भी ऐसे नोट्स बनाइए ताकि आसानी से याद हो जाए। नोट्स बनाने का ये मतलब नहीं है कि नोट्स बना दिए अलमारी में लग दिए, तो ये नोट्स बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता, ना तो अच्छा होता है ना तो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। नोट्स ऐसा बनाओ ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करे और आगे भी हेल्प करें, अगर आप कभी उसे चाहें तो। जैसे मैंने इकोनॉमी का नोट्स बनाया है, ये देखो इकोनॉमी का है, इकोनॉमी बनाया है, इतना कुछ पेज है, इसे भी पार्ट वाइज डिवाइड किए हैं, इसे रख दिया है। फिर इकोनॉमी का ये भी है, ये बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, इन इंडिया। ठीक, बैंकिंग सिस्टम इतना है, बैंकिंग सिस्टम पढ़े, रख दिए, ये भी ख़त्म। तो हमें जिस पार्ट को पढ़ना रहेगा, जिस पार्ट को हमें नहीं आता होगा, याद नहीं होगा, उस पार्ट को उठाना है, आसान से पढ़ के से रख देना है। अब हमें जब नाउन ही पढ़ना है तो हम पूरा ग्रामर क्यों उठाएं, हम नाउन उठा कर सिर्फ नाउन पढ़ लें, या एडजेक्टिव पढ़ना है तो एडजेक्टिव पढ़ लें, ट्रांसलेशन पढ़ना है ट्रांसलेशन का सीट उठाकर ट्रांसलेशन पढ़ लें। जैसे ये हमारा टेंस, जैसे हमें टेंस पढ़ना है, टेंस का सीट उठाए, ये 30-32 पेज का है तो उठाए, टेंस पढ़ लिए, रख दिए, हो गया। पूरा ग्रामर उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे नरेशन पढ़ना है, नरेशन का सीट निकाले, आराम से पढ़ दिए, हमें लेंदे भी नहीं लगा, ना तो कठिन लगा ना तो बोरिंग लगा, हम आसानी से नरेशन पढ़ें, आसानी से याद भी हो गया। ये देखो हमारा नोट्स बनाए हैं, ये कैसे देख लो आसानी से, कितना अच्छा दिख रहा है कि नहीं। तो आसानी से जब आप स्मार्ट तरीके से नोट्स बनाएंगे, अपना एक अच्छा नोट्स बनाएंगे, तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो आप एग्ज़ाम में भी अच्छा नंबर लाएंगे जब अच्छे से लिखेंगे। जैसे फाइनेंशियल मार्केट है, ये हमारा उसका है। जैसे हमें गरीबी पढ़ना है तो हम इकोनॉमी का पूरा नोट्स क्यों उठाएं, इकोनॉमी को पार्ट वाइज डिवाइड किए हैं, ये हमारा गरीबी का पार्ट है, गरीबी हम पढ़े, ख़त्म किए, फिर रख दिए। जो हमें पढ़ना रहेगा उसे पढ़कर कंप्लीट करके रख देंगे फिर एक जगह। तो ये हमारा रहा एक अच्छा तरीका, एक स्मार्ट तरीका नोट बनाने का। उम्मीद करते हैं आपको ये नोट्स बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा, और आप लोग ये नोट्स बनाने का तरीका आप लोग भी अपनाइए। सभी लोगों को भेड़िए की तरह ना अपनाइए कि सभी लोग जो कर रहे हैं वही करूं, ऐसा नहीं। सभी लोग ज़्यादातर इसमें बनाते हैं, और इसमें बनाते पूरा कंप्लीट करने से पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। अगर आप भी ऐसे उठाएंगे तो आपको भी बुरा लगेगा, यार कौन इतना लेंदी पढ़े, कौन इतना भारी नोट्स पढ़ें। लेकिन जब आप इसे उठाएंगे, जैसे हम नरेशन उठाए या टेंस उठाए, अब ये 15-20 पेज का है, नरेशन उठाए तो हमें क्या होगा, 15-20 पेज है यार, थोड़ी देर में आधा एक घंटे में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप जब उसे उठाएंगे तो देखेंगे यार इतना मोटा है, कौन पढ़े। तो इसीलिए कह रहे हैं स्मार्ट तरीका ढूंढो। स्मार्ट तरीका, हमेशा हार्ड वर्क नहीं किया जाता, स्मार्ट तरीका भी होता है। स्मार्ट तरीका आपको टाइम भी बचाता है और आपको मंजिल तक भी ले जाता है। ठीक, और ये इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे देखो हमने चिपकाया है, जैसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो गया, और जो कुछ आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा वो इसमें लिखकर दीवार पे चिपका देंगे, या जहाँ पढ़ते हैं कहीं भी। अगर दीवार नहीं है, मतलब कहीं ज़मीन पर पढ़ते हैं, तो आप अपने नोट्स पर, कापी पर आगे ऊपर चिपका लीजिए, सबसे फ्रंट पेज पर। तो आपको जितनी बार देखते रहेंगे आपको याद हो जाएगा जल्दी जल्दी। जैसे आप कहीं शहर में जाते हैं, नए कहीं जगह जाते हैं, तो आपको रास्ता मालूम नहीं होता, लेकिन आप जब बार बार उसी रास्ते से गुजरते हैं तो आपको वो रास्ता एकदम से याद हो जाता है ना, आप आँख मूंद कर भी चले जाएंगे। वैसे जब आप बार बार इसे देखते रहेंगे, जो चीज़ नहीं याद होगा या नहीं याद हो रहा होगा, तो जब बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो चीज़ एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो ये इसमें लिखो, तुरंत चिपका दो, और जितनी बार बैठो पढ़ने उतनी बार इसे देखो, पढ़ो, फिर बैठो पढ़ने। ठीक, तो उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो अच्छी लगेगी और हमें
और ये नोट्स अगर चाहिए, ये स्टिको नोट्स कहते हैं इसे, तो अगर आप दुकान से ख़रीदेंगे तो महंगा पड़ेगा, लेकिन आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहीं पर लिंक हम छोड़ देंगे, या तो आप कमेंट कर देंगे तो हम आपको डायरेक्ट लिंक भेज देंगे। तो आप जब उससे ऑनलाइन परचेज करेंगे तो आपको सस्ता मिलेगा। अगर दुकान से लेंगे तो महंगा भी मिलेगा और जल्दी मिलता भी नहीं है दुकान पर। तो आप मैं प्रेफर करूँगा कि आप दुकान से ना लें, क्योंकि दुकान पे देते हैं 40-50 का सिर्फ 80 सीट, लेकिन आप ऑनलाइन लेंगे तो 90-100 रुपये में, मेरा 94 का था, 90-100 रुपये में आपको 400 मिलेगा। ये मेरा 400 है, कुछ मैंने यूज भी किया है, 400 है पूरा, ठीक। ये 400 मिलेगा। अगर दुकान से लेंगे तो महंगा मिलेगा। तो हमारे कमेंट कर दीजिएगा, अगर चाहिए होगा तो हम लिंक भेज देंगे, या तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो भी हेल्प चाहिए कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।